अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद है। वेलकम टू मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्न्स यानी जले हुए हिस्से को फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। सबसे पहले चीज़ जो ज़रूरी है वो रेस्क्यूअर की सेफ्टी है, यानी जो बचाने वाला बंदा है उसने पहले अपनी सेफ्टी के बारे में ख्याल करनी है, अपनी हिफाजती जो किट्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में कि उसको खुद नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चीज़ है स्टॉप बर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो जलने का अमल है इसको रोकना ज़रूरी है। अगर आप जलने के अमल को नहीं रोकेंगे तो और कोई भी की जाने वाली एफर्ट बिल्कुल भी फ़ायदेमंद जो है वो नहीं होगी। अगर कपड़े को आग लग गई है, कपड़ों को आग लग गई है तो सबसे पहले कपड़े रिमूव करें। अगर कपड़े बॉडी पर रहेंगे, जितना टाइम रहेंगे तो उतना ज़्यादा वो जलने का अमल बढ़ता जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप किसी के जले हुए बंदे के पास जाएं तो सबसे पहले आपने उसकी सारी इंजरीज, जितनी भी उसको जख्म आए हैं, उनका जायज़ा लेना है। और सबसे पहले ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इन चीज़ों को देखना है कि क्या वो अपना सांस ले पा रहा है, उसका जो सांस लेने का रास्ता है वो साफ है, क्लियर है, और उसकी दिल की धड़कन, उसकी पल्स जो है वो कैसी है। अगर ABC बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद फिर आपने उसके जिस्म पे जो इंजरीज हैं वो देखनी है कि जिस्म का कितना हिस्सा जला है और जो जलने वाली जगह है वो कितनी गहरे जख्म है उसके अंदर। अगर बिल्कुल सुपरफिशियल जल्द की ऊपर वाली तह सिर्फ जली है तो वो घर पे मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर वो 3 इंच से ज़्यादा उसका डायमीटर है जले हुए हिस्से का और जिस्म की जो बाकी तहें हैं जल्द की वो भी जल गई हैं तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी केमिकल बर्न्स या इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से जिस्म पे बर्न्स बन जाते हैं या करंट लगने से, इस तरह के जो बर्न्स हैं इसमें हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर बेबीज़ के अंदर बर्न्स का इशू है तो उसमें भी हॉस्पिटल में लेके जाना बेबी को बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शक है कि मरीज़ ने बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो सांस की नाली में उसके चला गया है और उसको अंदर तक इंजरी हो, सांस की नाली में फेफड़ों तक बर्न हो चुके हैं या कोई ऐसा इशू है, तब भी आपने घर पे मैनेज नहीं करना और हॉस्पिटल जाना है। सबसे पहला काम जो आपने इसके इलाज के लिए करना है वो होता है कूल द वुंड, यानी जख्म को आपने ठंडा करना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी ठंड नहीं होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में चला जाए। यानी इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि 15 डिग्री तक आपने पानी जो है वो जले हुए हिस्से पर डालना है। जो पहला 1 घंटा है उसमें जो जख्म है उसको ठंडा करना ज़रूरी है। उस 1 घंटे के अंदर आप उसके ऊपर ठंडा पानी बहा सकते हैं, उसको ठंडे पानी में डुबो सकते हैं। अगर घर में कोई आग लगी है, आपको खतरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड घर में जमा हुई होगी तो मरीज़ को ऑक्सीजन लगाई जा सकती है। और अगर मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है तो मरीज़ को उठाकर बिठाएं, क्योंकि बैठने से उसकी जो सांस लेने की सलाहियत है वो बेहतर होगी। इसके अलावा जिस्म का जो भी हिस्सा जला हुआ है उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाएं, एलिवेट करें, जिससे जो जला हुआ हिस्सा है उसके अंदर खून की नालियों में प्रेशर कम होगा, स्वेलिंग होगी वो कम हो जाएगी। जो पानी ज़ाया हो रहा है जल्द के बैरियर जलने की वजह से, वो पानी का ज़ाया होना कम हो जाएगा और मरीज़ की जान बच सकती है। इसके बाद सिल्वर सल्फर डायज़ीन, यानी कि जो हमारे पास क्वेंच क्रीम या इस तरह की क्रीम्स अवेलेबल हैं, इसकी ड्रेसिंग की जाती है। अगर जिस्म पे बर्न्स ज़्यादा एरिया में है तो हॉस्पिटल ले जाएं फ़ौरन। अगर बहुत कम एरिया है, जिस तरह सिर्फ उंगली पे है या हाथ पे है, पाँव पे है, थोड़ा सा इशू है, तो वो घर पर मैनेज हो सकता है। सिल्वर सल्फर डायज़ीन जो है, इसकी ड्रेसिंग्स जो हैं वो जले हुए हिस्से पर करना ज़रूरी है। दर्द के लिए पैरासीटामोल या एनसेड्स पेन किलर जो है हमारे पास, डाइक्लोफेनिक है, नेप्रोक्सन है, ये पैरोक्सिकैम है, मेलॉक्सिकैम है, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जो जल्द के ऊपर लगाने के लिए दर्द के लिए लिग्नोकेन ऑइंटमेंट मिलती है जो उस जगह को सुन्न कर देती है, तो अगर दर्द बहुत शदीद हो रहा है तो जल्द के ऊपर लिग्नोकेन भी लगाई जा सकती है। अगर मरीज़ ने किसी किस्म की कोई ज्वेलरी पहन रखी है, कोई बेल्ट्स पहन रखे हैं, इस तरह की कोई भी टाइट उसने ड्रेसिंग कर रखी है, तो उस ड्रेसिंग को पहले रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर जलने की वजह से जिस्म के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएं यानी छाले बन जाएं तो उन छालों को कभी भी फोड़िएगा मत, क्योंकि ये छाले जो हैं जब तक ये इंटैक्ट रहेंगे, महफूज रहेंगे, तब तक जिस्म में इन्फेक्शन कम होगा। अगर आप इन छालों को फोड़ देंगे तो पानी भी जिस्म से ज़ाया होगा और इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाएगा। जले हुए हिस्से पर ऑयल या घर में तेल वगैरह जो हम रिवाज होता है लगाने का, ये हरगिज़ मत लगाएं। अगर लगाना हो, ख़ास तौर पे जो ऐसे ऑयल्स हैं जो बाज़ार से मिलते हैं जिनमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, वो हरगिज़ मत लगाएं। नेचुरल ऑयल फिर भी कदरे सेफ़ है, लेकिन बेहतरीन जो इसके लिए है वो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोलियम जेली वगैरह जो है वो आप दिन में 3-4 दफ़ा लगाएं ताकि उसके ऊपर एक
फैट की लेयर बन जाती है जिससे पानी ज़ाया नहीं होता। इवन जो हमारे यहाँ रवाज है टूथपेस्ट लगाने का, क्योंकि उससे ठंडक पैदा होती है, तो वो भी गलत है। टूथपेस्ट ठीक है, उससे ठंडक थोड़ी सी पैदा होती है, लेकिन उससे मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो जिल्द को डैमेज करते हैं, तो इनको ना इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बर्न वाले मरीज़ को ORS ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ऐसे मरीज़ में डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, जो जिसमें नमकियात की कमी और पानी की कमी है, ये जानलेवा साबित होती है। तो सबसे पहले पानी की कमी और नमकियात की कमी को आपने पूरा करना है। उसके लिए आप मरीज़ को ORS पिलाते हैं। अगर मरीज़ का मुंह और सांस की नाली डैमेज है सारा, तो उसके लिए फिर फ्लूइड लगाया जाता है, और रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन जो है ये IV फ्लूइड इसके लिए चॉइस है। अगर आप यानी कि हॉस्पिटल से दूर हैं लेकिन कोई फार्मेसी अवेलेबल है, तो वहाँ से लेकर अगर कोई IV लगा सकता है फ्लूइड किसी को, तो फ़ौरन देर ना करें। मरीज़ की जान जो है वो एक फ्लूइड बचा सकती है। अगर आपको लगता है कि मरीज़ शॉक में है, शॉक की निशानी यह है कि मरीज़ के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, पल्स जो है उसकी जो नब्ज़ है वो बहुत धीमी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत इतना ड्रॉप कर रहा है कि वो अब ब्लड BP ऑपरेटर से चेक नहीं हो पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लूइड लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक मैनूवर सीख लें, वो ये ज़रूरी है कि मरीज़ के सर को आपने फ्लैट रखना है और उसकी जो टांगें हैं उसको एलिवेट कर देना है, ताकि सर तक जो ब्लड की सप्लाई है वो कम ना हो। क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप करने से सबसे पहले अगर सर की सप्लाई ड्रॉप होती है तो ब्रेन इंजरी हो सकती है, जो कि इरिवर्सिबल है। जिस्म के किसी भी हिस्से को इंजरी होगी तो वो रिवर्सिबल है, वो अपने आप को थोड़ी बहुत हील कर लेगी, लेकिन अगर ब्रेन को इंजरी होगी तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।